दोस्तों आज हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में और देखेंगे कौन इस योजना को ले सकता है, कितने पैसे जमा कराने पे कितने रुपए मिलते हैं और यदि बीच में मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें, यह योजना 2015-16 के बजट में लॉन्च हुई थी। इस योजना में आप 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की महीने की पेंशन ले सकते हैं। इसके लिए आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, चाहे प्राइवेट बैंक में हो, चाहे सरकारी बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो। 18 साल से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं, जिसमें आपको 60 साल के होने के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस योजना को केवल एक बार ही खुलवाया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का इसमें ऑप्शन है, यानी कि आप महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार पैसे जमा कराने का ऑप्शन चुन सकते हैं। यदि आप किसी महीने पैसे जमा कराने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपको 100 रुपए पर 1 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि आप 1000 रुपए जमा कराते हैं 1 महीने के, तो 1000 रुपए में 10 रुपए का जुर्माना हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 100 रुपए पर 1 रुपए का जुर्माना माना जाएगा। अगर बात करें मृत्यु होने पे क्या होगा, तो यदि 60 साल के होने के बाद, यानी कि जब उसकी पेंशन चालू हो जाएगी, उसके बाद यदि मृत्यु होती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन मिलना चालू हो जाती है। और जब जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो फंड का पैसा है वो नॉमिनी को मिल जाता है। और यदि जीवन साथी खाता चालू नहीं रखवाना चाहता तो वो पैसे वापस ले सकता है, उसको फंड का पैसा वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। और यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु, यानी कि जिसने योजना ली है उसकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो भी जीवन साथी खाते को चालू रखवा सकता है, उसमें हर साल पैसे जमा करा सकता है। उसके बाद जब जिसकी मृत्यु हुई है वो जिस भी वर्ष 60 वर्ष का होने वाला था, उसी साल से जीवन साथी को भी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जीवन साथी अपने लिए अलग से भी एक अटल पेंशन योजना अकाउंट भी खुलवा सकता है। और यदि व्यक्ति 60 साल होने से पहले खाता बंद करवाना चाहता है, तो वह भी बंद करवा सकता है, उसमें उसको जमा कराया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। इस योजना में 1 अक्टूबर 2022 को नए नियम आए हैं, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो वह इस योजना को नहीं ले सकता। हालांकि 1 अक्टूबर 2022 से पहले जिसने ये योजना ले ली है, वह इस योजना को चालू रख सकता है, चाहे वह टैक्स भरता हो चाहे नहीं भरता हो। और यदि कोई व्यक्ति अभी इनकम टैक्स नहीं भरता है और इस योजना को ले लेता है और आगे आने वाले समय में वह इनकम टैक्स भरना चालू करता है, तो भी उसकी यह योजना चालू रहेगी, वह बंद नहीं होगी। और यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, तो वह भी इस योजना को चालू रख सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर नेशनल पेंशन सब्सक्राइबर भी इस योजना को ले सकता है। योजना में आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत 1 डेढ़ लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट भी मिल जाती है। वहीं अगर बात करें, यदि आप 6 महीने तक लगातार पैसे जमा कराने में असमर्थ होते हैं, तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि 12 महीने तक आप लगातार पैसे जमा नहीं कराते हैं, तो फिर आपका खाता डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसको आपको वापस से ब्रांच में जाके चालू करवाना पड़ेगा। और यदि आप 2 साल तक, यानी कि 24 महीने तक पैसे जमा कराने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपने खाते में ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ऑन करा देनी है और आपको अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना है, जिससे कि आपके खाते में ऑटोमेटिकली पैसे चले जाएँ और आपके जो योजना है उसमें जमा होते रहें। वहीं अगर बात करें प्रीमियम की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना, 3000 रुपए महीना और 4000 रुपए महीना, और लास्ट में 5000 रुपए महीना के लिए कितना प्रीमियम आएगा, कितनी एज के लिए। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में अगर लेते हैं 25 साल के व्यक्ति के लिए, तो यदि 25 साल का व्यक्ति 5000 रुपए की पेंशन चाहता है, तो उसको हर महीने 376 रुपए जमा करने होंगे। यदि वो हर महीने 376 रुपए जमा करेगा, तो 60 साल की उम्र के बाद हर महीने उसे 5000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो योजना से रिलेटेड या कुछ पूछना हो, तो आप इन टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको योजना समझ आ गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।